जिले में बहने वाली बूढ़ी राप्ती नदी के कटान ने एक गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली बूढ़ी राप्ती के कटान ने एक गांव के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। कटान इतनी तेज है कि कुछ ही दिनों में पूरा गांव नदी में समा सकता है। मामला नौगढ़ तहसील के कान्हे कुसुम गांव का है। करीब 70 से 80 घर के साथ 400 की आबादी वाला कान्हे कुसुम गांव बूढ़ी राप्ती नदी के तट पर बसा है। अभी चंद दिन पहले यहां के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे थे और ऊपर वाले से नदी का जलस्तर कम होने की दुआएं कर रहे थे। नदी का जलस्तर तो कम हुआ, लेकिन उनके सामने उससे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। जलस्तर घटने के साथ नदी ने कटान शुरू कर दिया और देखते देखते 100 मीटर से ज्यादा कटान करके नदी उनके घर के दहलीज तक पहुंच गई। कटान से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह से कटान होती रही तो कुछ ही दिनों में उनका घर और पूरा गांव नदी में समा जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटान की समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाते हुए वहां पर ठोकर लगने की मांग की है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है, किस गांव रहते हैं? ईसा मोहम्मद, कान्हे कुसुम। अच्छा, ये बताइए कटान कब से हो रही है और कितनी दिक्कत है आप लोगों को? ये बाढ़ जब चालू हुई है लगभग 20-25 दिन हुआ है। बारिश चालू हुई उसके बाद में कटान शुरू हुआ है। लगभग 20 मीटर के लगभग तो नदी कट गई है। उसके बाद 20 मीटर खाली बचा है। और दिक्कत कितनी हो रही है? दिक्कत बहुत है, दिक्कत बहुत बाढ़ की वजह से। क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यही है कि मतलब गांव गिर जाएगा, फिर बसने के लिए कहीं जगह भी नहीं है। तो कैसे आप लोग सुरक्षित रहेंगे, क्या होना चाहिए? अब ठोकर नदी में लग जाए तो इसी से है सुरक्षित। तो इसको लेकर कोई अधिकारी या किसी से आप लोगों ने अभी मुलाकात की? नहीं, अभी तक तो नहीं, किसी बाढ़ की वजह से कहीं नहीं जा पाए। ये बताइए, जो कटान हो रही है इस गांव में, इससे कितनी दिक्कत है और ये कटान कब से हो रही है? इस कटान से बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। और ये कटान पहले जो बारिश हुई है, बाढ़ आई थी बूढ़ी राप्ती में, तभी से कटान हो रही है। और इससे दिक्कत ये है कि गांव से और जो बूढ़ी राप्ती जो नदी है, इसकी जो दूरी है सिर्फ 20 ही मीटर बचा हुआ है। और अगर इसी तरह से कटान होता रहेगा तो ये ग्राम सभा नदी में विलीन हो जाएगा और हमारे यहाँ के लोगों को बहुत काफी दिक्कत होगी, इसलिए कि इनके पास कहीं बसने के लिए जगह नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है और इल्तिजा ये है महकमा से कि यहाँ ठोकर लगवा दिया जाए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। मेरा घर नदी के करीब में है, 20 मीटर की दूरी है और 20 मीटर से ऊपर नदी काट के आ चुकी है, जो कि गांव अभी दूसरे बार पानी आएगा तो उसमें बच नहीं सकता है। जो कटान बहुत दूरी से हो रहा है और इतने तेज से कटान हो रहा है, अभी इस वक्त जो गिर रहा है वो नींद नहीं आती है, घम घम करके गिरता है। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हम घर नहीं है, हम लोग को जमीन नहीं है, बांध उस तरफ के कहाँ जाके रहें, और हमारा घर एकदम करीब में है, गिर जाएगा। अच्छा, क्या होना चाहिए कि आप लोग सेफ हो जाएंगे? जो यहाँ ठोकर लगना चाहिए, सरकार से मेरी गुजारिश है। और एक इमरान भाई है हमारे घर के बाजू में, जो के घर ये पास में ही है, वो घर तोड़ दिए हैं, पास में ही एकदम करीब में, बहुत करीब में है। वो डेर के नाते उनके जो के करीब में है एकदम से, इसलिए कि नदी और घर के पास ही में है उनका घर। और मेरा भी घर एकदम 20 मीटर की दूरी में है। अब की बार बाढ़ आई तो दोबारा बच नहीं सकते हैं। हमारे गांव में ये दिक्कत है, हमारे गांव में नदी बहुत जोर से काट रही है और ऐसे कुछ घर हैं जो गिरने वाले हैं, और ऐसे ही काटती रही तो हमारे गांव का घर गिर जाएगा और हम लोग के पास रहने का कोई जगह नहीं है। और अगर ऐसे ही काटते रही तो घर गिर जाएगा और उसके बाद ठोकर भी नहीं लग रहा है और हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने का जगह भी नहीं है कहीं। कटान कब से हो रहा है? कटान यही बाढ़ की वजह से हुई है, और बाढ़ की वजह से बहुत कटान हो गई है। बस ऐसे ही 20 मीटर बचा हुआ है जो घर गिरने वाला है। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके गांव में? क्या हमारे गांव में यही सुविधा होना चाहिए कि ठोकर अगर नदी पे लग जाए तो हमारा गांव बच सकता है। अगर ठोकर नहीं लगेगा तो फिर हम लोग को भागना पड़ेगा, फिर हम लोग के पास जगह भी नहीं है रहने का और हम लोग बहुत परेशान है इसकी वजह से।